Good evening, students. Today I'm going to start a new poem which is तो. It is very interesting, very beautiful poem. काफ़ी अच्छी poem है. लास्ट में इसकी दो पंक्तियाँ लिखी गई हैं. वो बहुत सुंदर हैं चिल्ड्रंस. काफ़ी इंटरेस्टिंग poem है. Please learn it very carefully. Also this is written by वीरेन डंगवाल. बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने बहुत अच्छी poem लिखी है लास्ट में और अच्छी पंक्ति में बताई है. चलिए शुरू करते हैं. कंपनी बाग के मुहान पर. कंपनी बाग जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था. इसको उसके प्रवेश द्वार पर रखी गई एक 1857 की तोप वहाँ पर रखी गई थी. कंपनी बाग जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया था. मुहान का मतलब होता है प्रवेश द्वार. आपका वेलकम गेट होता है ना, तो प्रवेश द्वार पर रखी गई एक 1857 की तोप काफ़ी पुरानी तोप है. इसकी होती है बड़ी संभाल. इसको बहुत देखभाली से रखा जाता है. विरासत में मिलती है कंपनी बाग की तरह. अब ये जो है विरासत में, मेरा विरासत मतलब होता है बेटा कि विरासत आपने देखा होगा ना, ये मतलब पीढ़ियों को, जैसे सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज एक घर है, एक हाउस है और वो हाउस जो है वो आपके दादाजी का है. अब वो दादाजी का आपका हाउस है, अब अपने पापा को मिल गया है. अब वो पापा जो है आपको हाउस वो आपको देंगे. तो ये क्या है, और वो जो आप दोगे वो अपने बच्चों को दोगे हाउस. तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है यहाँ पर, ये जो चीज़ है वो विरासत मिली है. क्या मिली है, विरासत में चीज़ मिली है. तो ये क्या है, विरासत. विरासत में क्या है, विरासत में आपको चीज़ मिली है. विरासत मतलब होता है ये जो है वो पूर्व पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है. पूर्व पीढ़ियों से क्या है, पूर्व पीढ़ियों से ये जो चीज़ है वो चलती हुई आ रही है. तो इसकी होती है बहुत अच्छी संभाल, बहुत अच्छी देखभाल की जाती है. और विरासत में ये चीज़ है वो मिली हुई है. तो बहुत अच्छी संभाल की जाती है, मतलब बहुत अच्छी देखभाल की जाती है. विरासत में मिली है. पीढ़ियों से मतलब जनरेशन टू जनरेशन हमें मिलती गई है ना. काफ़ी ज़्यादा ये पुरानी है और हमें पीढ़ियाँ 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 से पीढ़ियाँ मिलती गई हैं ये. कंपनी बाग की तरह कंपनी बाग जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, साल में चमकाई जाती है 2 बार. इसकी बहुत सी रखवाली की जाती है. साल में, एक साल में से 2 बार चमकाया भी जाता है. सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत सारे सैलानी. सैलानी मतलब होते हैं यात्रियाँ. तो सुबह शाम कंपनी बाग में जो वो हैं वो बहुत सारे सैलानी आते हैं. उन्हें बताती है ये तोप, वो तोप उन्हें खुद बताती है कि ये काफ़ी ज़बर है. ज़बर मतलब होता है ताकतवर. ताकतवर, ये उन्हें बताती है कि ये तोप है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है. उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे. वो ये भी बताती है कि उसने अपने टाइम पर क्या होता है, अपने ज़माने में उसने, उस तोप ने अपने ज़माने में, सुरमाओं मतलब होता है वीर या फिर कह सकते हैं योद्धा, है ना. वीर कहो या फिर योद्धा कहो. तो इस तो बताती है अपने आप, तो खुद बता रही है कि इसने अच्छे अच्छे सुरमाओं मतलब वीरों के इसने धज्जे उड़ा दिए थे. मतलब चिथड़े चिथड़े कर दिए थे, है ना. इसका मतलब होता है धज्जे चिथड़े चिथड़े कर देना. तो उसने अपने ज़माने में इस वीरों के धज्जे भी उड़ा दिए थे. कितनी ताकतवर तोप थी ये. अब तो बहरहाल, बहरहाल का मतलब क्या होता है, मतलब बुरी स्थिति होगी तोप की काफ़ी. क्योंकि छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो. मतलब जब इस तोप के ऊपर जो छोटे बच्चे खेलते, छोटे छोटे बच्चे बैठते और वो जब बोर हो जाते, थक जाते, फारिग हो जाते, मुक्त या फिर खाली हो जाते इस तोप के. अब तोप के ऊपर वो छोटे बच्चे खेलते उसके बाद थक जाते. तो क्या होती है, इसके ऊपर कौन बैठती, चिड़ियाँ बैठती. चिड़ियाँ अक्सर बैठती और गपशप करने लगती. कभी कभी शैतानी भी करती और कभी कभार तोप के अंदर भी घुस जाती. स्पेशली कौन घुस जाती, गौरैया. गौरैया का मतलब होता है स्पैरो. अब बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है कि इस तोप का काफ़ी बुरा हाल हो गया है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है. क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसके ऊपर खेलते और उसके बाद क्या करते, फारिग हो जाते, थक जाते, तो नीचे जाते. तो वो हट जाते और उसके ऊपर कौन बैठती, चिड़िया बैठने लग जाती और गपशप करती. इसके ज़्यादातर क्या होती है, जो छोटी छोटी चिड़िया होती है वो तोप के अंदर घुस जाती. जैसे जो जो खास करके जो गौरियाँ थी वो घुस जाती. जो गौरियाँ, आई होप कि गौरियाँ जो तरीके से पता होंगी. गौरियाँ का मतलब होता है जैसे जो स्पैरो होती है ना, वो घुस जाती है इसके अंदर. ये लास्ट की 2 लाइन काफ़ी अच्छी हैं. वह बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो. अब ये स्पैरो मतलब ये गौरैया हमें क्या बता रही है, इस गौरैया जो है हमें क्या बता रही है, ये देखो ये हमें बता रही है गौरैया कि तो कितनी भी बड़ी हो, मतलब इंसान या फिर इंसान के पास कितनी ही बड़ी ताकतवर हो, कितनी ही बड़ी ताकतवर हो. ये बताती है कि दरअसल कितनी ही बड़ी तोप हो या कितनी ही बड़ी चीज़ हो आपके पास, या बहुत बड़ा सोना क्यों ना हो, या इंसान के पास बहुत बड़ी ताकतवर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन तो नष्ट पक्का होना ही होगा, है ना. तो तोप कितनी भी बड़ी हो एक दिन तो होना ही है उसका भूबंद. तो तोप कितनी भी बड़ी हो एक दिन तो वो तोप की ताकतवर खराब होगी, है ना. पहले वो बता रही थी तोप की वो कितनी ताकतवर है. इस पैरा में उसने अपनी मतलब इस तोप की तारीफ की. पर इस पैरा में अब क्या हाल हुआ आप खुद देख सकते हैं. ऐसे ही इंसान के पास बहुत घमंड होता है ना, तो उसका यही हाल होता है. सबसे पहले वो इंसान, अब वो इंसान बोल रहा है उसके पास बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ी ताकत है. लेकिन लास्ट में उस ताकत का क्या हुआ उसे खुद भी नहीं पता है. उसका खुद मुंह बंद हो गया है. ठीक है. तो ये निश्चय है कि
घमंड हमेशा टूटता ही टूटता है। अब ये थोड़ी ना चीज़ है कि आपके हमेशा नंबर अच्छे आएंगे, आते ही रहेंगे, कभी ना कभी तो गिरेंगे ना। कभी ना, अब टॉपर हमेशा टॉपर थोड़ा रहता है, कभी ना कभी लूजर तो बनता ही है, और लूजर भी विनर बन सकता है कि नहीं बन सकता। सो कभी कभी इंटरचेंज हो सकता है। सो दिस इज थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प। तो निश्चित जो है, निश्चित वो है ताकतवर, तो है ही, मतलब जो पहले ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं होता, वो कभी ना कभी कमज़ोर भी बन जाता है। ठीक है, वो कमज़ोर होगा ही होगा। सो दिस इज द स्टोरी विच इज़ रिटन बाय, आई होप, विच इज़ रिटन बाय, ये आपका क्वेश्चन है किसी स्टोरी लिखी है, चलो मैं बता देती हूँ। दिस पोएट, ये जो पोम है बहुत इंटरेस्टिंग पोम है, और ये लिखी है डंगवेल ने, डंगवाल ने, वीरेन डंगवाल ने ये लिखी है। काफ़ी बढ़िया पोम है। वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल, प्लीज़ लर्न हिज नेम, इट कैन कम इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। वीरेन डंगवाल। सो वीरेन डंगवाल ने ये स्टोरी लिखी हुई है, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, पढ़ लेना अच्छी तरीके से, सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लव दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय एंड टेक केयर। Stay tuned with me. I'll meet you in next video with a new